नमस्कार, अपन झारखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं उर्वशी और सबसे पहले बात करेंगे रांची में एचईसी कर्मियों का आंदोलन जारी है। कर्मचारियों ने बकाये वेतन मिलने तक काम नहीं करने का फैसला लिया है। एचईसी में काम कर रहे कर्मचारियों को पिछले 7 महीनों से वेतन नहीं मिलने से कर्मचारियों में काफी आक्रोश है। आक्रोश के साथ ही एचईसी के उत्पादन निदेशक राणा चक्रवर्ती को लगभग 2 घंटे तक बातचीत की। राणा चक्रवर्ती एचएमटी के कामगारों से उत्पादन शुरू करने की अपील करने पहुंचे थे। काफी देर तक कर्मचारियों को समझाने बुझाने के बाद कर्मचारी मानने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने डायरेक्टर राणा चक्रवर्ती को कहा कि जल्द से जल्द उनके बकाये वेतन का भुगतान किया जाए। उन्होंने आश्वासन भी दिया कि बकाये की जो वेतनमान के लिए प्रबंधन की तरफ से उचित कार्रवाई की जाएगी। निर्देशक से कामगारों ने स्पष्ट कहा कि एक मुश्त भुगतान के बाद ही उत्पादन शुरू होगा। तो एचईसी ने आंदोलन के बाद मात्र 15 दिनों का पेमेंट किया है। कर्मचारियों ने बकाये वेतन मिलने तक काम नहीं करने का फैसला किया। एचईसी में काम कर रहे कर्मचारियों को पिछले 7 महीनों से वेतन नहीं मिलने से आक्रोशित कर्मचारियों के एचईसी के उत्पादन निर्देशक राणा चक्रवर्ती को लगभग 2 घंटे तक बातचीत की। राणा चक्रवर्ती एचएमटी में कामगारों से उत्पादन शुरू करने की अपील करने पहुंचे थे। काफी देर तक समझाया बुझाया गया। तो आपको बता दें कि एचईसी के कर्मी लगातार हड़ताल पर है। उन्हें 7 महीने से कर्मियों को वेतन नहीं मिला है। और सीधे चलते हैं रांची सहयोगी रुचि इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं लाइव चैट पर। रुचि, एचईसी का लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जब तक उन्हें वेतनमान नहीं दिया जाएगा वो काम पर नहीं लौटेंगे। हालांकि निर्देशक जो है उनसे भी बातचीत हुई, राणा चक्रवर्ती से भी। उन्होंने क्या कुछ जो वार्ता में क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आ रही है? क्या जो जितने भी कामगार है वो लौटेंगे वापस या नहीं लौटेंगे? उर्वशी, आपको बता दूं कि 12वें दिन टूल डाउन स्ट्राइक जारी है और 15 दिनों के वेतन से जो यहाँ के कामगार हैं वो नहीं बेहद ही नाखुश नजर आ रहे हैं। यानी नाराजगी है इन लोगों में, चूंकि जून महीने के 15 दिन का वेतन मिला है और बाकी के जो 15 दिनों का वेतन है वो दिसंबर के अंत में 15 दिनों का वेतन दे दिया जाएगा। यानी कि जून महीने का वेतन मिलेगा। और इस पर जो है एस चक्रवर्ती ने बातें की और वार्ता में उन्होंने कहा कि आप लोग वापस काम पर आएं और फिर जो है बकाये वेतन का भुगतान प्रत्येक महीने किया जाएगा। लेकिन कामगार जो है उनकी बातों से संतुष्ट नहीं है, चूंकि उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो सही नहीं है। और ऐसे में किस तरह से काम को शुरू किया जाए, चूंकि देखिए यहाँ पर उर्वशी कई कामगार ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि एचईसी बंद हो और इतने दिनों से प्लांट में काम ठप रहे, लेकिन इनकी भी मजबूरियां हैं। और हमारे पीछे आप देख रहे हैं कि ये सारे कर्मी हैं और अभी हम मौजूद हैं एचएमटीपी जो गेट है, एक प्लांट जो इसके 3 प्लांट है, तीनों प्लांट में से ये यहाँ पर भी एक प्लांट है और यहाँ पर जो काम होता था। क्योंकि उर्वशी आपको यह भी बता दें कि यहाँ पर जो एचईसी से जो मशीनें बनती थी उसकी गुणवत्ता पूरे देश में एक गुणवत्ता हुआ करती थी और कई सारे वर्क ऑर्डर जो आते थे वो अब इस पर प्रभाव पड़ सकता है। वर्क ऑर्डर नहीं बिल्कुल रुचि, आपके पीछे काफी संख्या में जो जितने भी कर्मी हैं एचईसी के वो नजर आ रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करें। 15 दिनों का ही सिर्फ वेतन मिला है, क्या आगे उनकी अब रणनीति होगी? जी जी जी, अब यही बताएंगे कि आगे की रणनीति इन लोगों ने क्या बनाया है। हाँ, आप बताएं कि आगे की आपकी क्या रणनीति होगी? मैम, आगे की रणनीति हम लोग का यही है कि फिलहाल तो टूल डाउन स्ट्राइक चलता ही रहेगा और उसके बाद हम लोग अपने जो हमारे यहाँ से 12 सांसद जो हैं उनसे भी हम लोग संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। और ऐसे संपर्क तो पहले भी हम लोगों ने साधा है, लेकिन सभी ने केवल आश्वासन दिया है कि हाँ जो भी होगा अच्छा होगा, जो भी होगा अच्छा होगा। तो ये आश्वासन से काम नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी हम लोग आग्रह करेंगे, हम लोग केंद्र तक आग्रह करने का प्रयास करेंगे आपके माध्यम से, लाइव चैनल के माध्यम से, और बाकी हम लोग लेटर से उनको ये करेंगे, एक हस्ताक्षर अभियान चलाने का कोशिश करेंगे कि हस्ताक्षर अभियान चला करके भी प्रधानमंत्री को या मंत्रालय को ये सौंपा जाए कि हमारी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। प्लांट
प्लांट की स्थिति भी जर्जर हो चुकी है, इसके ऊपर ध्यान दिया जाए, क्योंकि यहाँ सिर्फ 3000 लोग एम्प्लॉय से मतलब नहीं है, ये 3000 के पीछे हमारे परिवार भी हैं। और ये पूरा HEC जो आज डेवलप हुआ है, पूरा रांची जो आज डेवलप हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ HEC के कारण डेवलप हुआ है। तो आप इसको ऐसे छोड़ करके नहीं रख सकते हैं, ये नहीं तो फिर एकदम बुरा स्थिति में हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो आगे हम लोग सबसे संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो उर्वशी, जो HEC एक रांची की पहचान हुआ करती थी, आज बंद होने के कगार पर है। और यहाँ के जो कई ऐसे कर्मी हैं, उनका कहना है कि हाँ, आगे की क्या रणनीति है। और कभी यहाँ पर अब्दुल कलाम भी आए थे और यहाँ की जो मशीनें थी, यहाँ की गुणवत्ता पर उन्होंने भी तारीफ किया था। उस समय की बातें आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, जिस समय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आए थे, उस समय यहाँ पर हम लोगों ने बोफोर्स तोप का बैरल जो है वो हम लोग बना रहे थे। और तोप का ये जो उनका ढक्कन होता है ऊपर का, जिसमें बैरल लगा होता है, वो हम लोग निर्माण कर रहे थे। वो देख करके वो काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने बोला कि इसको जो है सो HEC को जरूरत जो है केंद्र सरकार को बराबर पड़ेगी, HEC को ध्यान में रखना है और इसको चलाते रहना है। और वो शब्द आज हमारे HMTP के बुक में भी लिखा हुआ है और केंद्र सरकार के जो PA उनके साथ में आए थे, उनके बुक में भी ये चीज लिखा हुआ है। रुचि, सवाल यहाँ के सांसदों का, कोशिश करें तो यहाँ कि के 11 आखिर सांसद 12 वेतन सांसद क्यों नहीं मिला है, मूल वजह क्या है, वेतन ना मिलने के पीछे कारण क्या बताया जा रहा है? सुबोध कांत सहाय थे, जिन्होंने इस कंपनी को उधार दे करके केंद्र से जैसे भी हो चलवाया था। मैं उनको धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। वेतन आप लोगों का नहीं मिला है, वेतन नहीं मिलने के पीछे क्या मुख्य वजह क्या हो सकता है? वेतन नहीं मिलने के पीछे कोई मुख्य वजह ऐसा नहीं है कि वेतन नहीं है या इनके पास पैसा नहीं है। 1 महीने 2 महीने का पैसा HEC कभी भी दे सकता है, कितना भी कठिन परिस्थिति हो उसमें भी ये दे सकता है। लेकिन अब ये केंद्र सरकार की नीति के चलते, केंद्र सरकार का जो नीति आयोग जो यहाँ आए थे, उनके नीति आयोग ने क्या लिख पढ़ के वहां दिया है, उसके चलते ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। तो केंद्र सरकार के नीति आयोग पर प्रश्न उठाया जा रहा है, उर्वशी। और यहाँ पर एक व्यक्ति है जो सैलरी को लेकर के, चूंकि HEC कर्मियों को सैलरी दी जा सकती है, क्या कुछ आप कल भी बता रहे थे और आज भी बता रहे थे, आखिर किस तरह से वेतनमान किया जाए? वेतनमान तो HEC दे सकता है। हाँ। HEC प्रबंधन जानबूझ करके हम लोग अजराए हुए है और केंद्र सरकार इसमें सबसे ज्यादा दोषी है। केंद्र सरकार इतना दोषी है कि उनका उद्योग मंत्री आए, उद्योग मंत्री HEC में नहीं आए। वही किस तरह से वेतनमान किस तरह से किया जाए? वेतनमान जो है, प्रबंधन के पास पैसा है, पैसा चाहेगी प्रबंधन तो जहां जहां पैसा मेरा बकाया वहां से ला करके वेतन दे सकता है। प्रबंधन फेलुअर है, इनके पास कोई विजन नहीं है, विजन होना चाहिए इनके पास। HEC को चलाने के लिए कोई विजन नहीं है। एक खाली तीनों डायरेक्टर आपस में तालमेल इन लोग का नहीं है, आपस में इन लोग लड़ते हैं तीनों डायरेक्टर। तो उर्वशी, आपको बता दें कि अस्थाई CMD जो हैं वो HEC के नहीं हैं और निर्देशक में जो आपसी समन्वय होना चाहिए, कामगारों और निर्देशक के बीच में एक समन्वय होता है, वो भी नहीं है। और आपस में निर्देशकों का भी समन्वय नहीं है और इस वजह से कहें तो कामगार जो है वो बीच में पीस रहे हैं। बिल्कुल, दिक्कतें काफी ज्यादा है और ऐसे में 6 महीनों का वेतन रोका गया है। और बिल्कुल 6 महीने का, रुचि, इस खबर पर आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से 6 महीनों से कर्मियों को वेतन नहीं मिला है, मुश्किलें बढ़ गई है। HEC ने आंदोलन के बाद मात्र 15 दिनों का ही पेमेंट किया है। 15 दिनों का पेमेंट दिसंबर के बाद करने की जो बात है वो कही जा रही है। अब ऐसे में देखना होगा कि आगे जो कर्मी है वो किस तरह से रणनीति बनाते हैं, किस तरह से उनकी जो हड़ताल है वो चलेगी। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए रुचि आपका बहुत बहुत शुक्रिया।